हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम पढ़ रहे थे नॉन फार्मिंग मेथड्स, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड नॉन फार्मिंग मेथड्स ऑफ इनकम और नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है शॉपकीपिंग। अब आप विलेजेस में जाएंगे तो कोई भी विलेज में आप जाएंगे आपको छोटी मोटी शॉप्स मिलेंगी। आप सबसे पहले अगर कोई विलेज में जाते हैं ट्रेन स्टेशन पे, अगर सबसे पहले आप उस विलेज में ट्रेन से पहुंचते हैं तो आपको वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे ही शॉप्स मिलेंगी, छोटी छोटी नुक्कड़, हर जगह पे छोटी छोटी शॉप्स होती हैं। अगर आप बस से जाएंगे तो आपको बस स्टैंड पे वहाँ पे शॉप्स मिलेंगी। और ऐसे आपको मॉल्स नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े मॉल्स नहीं होते वहाँ पे, लेकिन जो बेसिक आपकी नेसेसिटीज़ हैं वो फुलफ़िल करने लायक शॉप्स वहाँ पे छोटी छोटी होती हैं। अब इन शॉप्स में क्या होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं, लाइक बेसिक नॉर्मल चीज़ें लाइक साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, या फिर बेसिक लाइक खाने की चीज़ें हो गई, नमकीन हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, बेसिक कुछ आपका हाइजीन की चीज़ें हो गई, बेसिक आपके जो चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, आपके हेयर बैंड्स हो गए, रबर बैंड्स, बेसिक जो आपको यहाँ पे चीज़ें चाहिए टू सर्वाइव। एक छोटी सी शॉप, ऐसे किराना शॉप्स होती हैं या बेसिक नेसेसिटीज़ नीड्स वाली जो शॉप्स होती हैं वहाँ विलेजेस में होती हैं। अब विलेजेस में ये सब जो शॉप्स होती हैं ये भी कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एक सोर्स ऑफ इनकम है। ये एक चीज़ है जो लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती है, वहाँ पे लोगों का रोज़गार चलता है। ऐसी शॉप्स के थ्रू काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं हैं या उनके फार्म्स नहीं हैं अगर, और वो लोग इस एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, इस एक्टिविटी से वो अपना घर चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो सम विलेजर्स, कुछ विलेजर्स ऐसे होते हैं दैट आर एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज़ ऑफ शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग में क्या करते हैं वो, दे रन स्मॉल जनरल स्टोर्स। क्या है स्मॉल, छोटे, मॉल वॉल नहीं है, फैक्ट बड़े बड़े नहीं है, स्मॉल हैं, छोटे लेवल के हैं। जनरल मतलब जनरल बेसिक नीड्स का सामान उनके पास रहता है और ऐसे स्टोर्स वो लोग चलाते हैं। Now these stores sell a variety of items. इन स्टोर्स के पास आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी मिलेगी, या लाइक एक ही स्टोर पे आपको टूथपेस्ट भी मिलेगा, टूथब्रश भी मिलेगा। एक छोटी सी एरिया में, एक बहुत छोटी सी शॉप में आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी, हाइजीन की भी मिलेंगी, पहनने की भी मिलेंगी, बेसिक चीज़ें सारी वो एक ही छोटी सी जगह पे स्टोर करके रखते हैं, लाइक ग्रोसरीज, टॉयलेटरीज, स्टेशनरी एंड समटाइम्स इवन क्लोथ्स। इवन बेसिक जो कपड़े होते हैं वो भी वो लोग वहाँ पे रखते हैं। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, द लोकल ग्रोसरी स्टोर इन योर नेबरहुड फंक्शन सिमिलरली टू द स्मॉल शॉप्स इन पालमपुर। अब अगर आप डी मार्ट जैसे बड़े शोरूम्स में जाएंगे तो आपको जिस छोटे से सेक्शन पे परफ्यूम्स मिलेंगे उसी छोटे से सेक्शन पे आपको नमकीन रखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जो छोटे आपके घर के नीचे मान लो किराने का दुकान है, घर के आसपास किराने की कोई दुकान है, छोटी सी जनरल ग्रोसरी शॉप है, तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको दूध वहीं पर मिलेगा। आप अगर उनसे फेस वॉश मांगेंगे तो वो भी वहीं आपको उतने से एरिया, जो शॉप का 10 मीटर का जितना भी एरिया है उनका 10 फुट का, तो उतने में से ही वो आपको उठा के दे देंगे वहाँ पे वही। तो ऐसे हमको क्या पता चलता है कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो एक छोटी सी एरिया में कैप्चर्ड रहती हैं इन शॉप्स के अंदर। एंड हमारी जैसी हमने बात करी, आपने कई जो एग्जांपल हमने लिया, ऐसी ही छोटी छोटी शॉप्स पालमपुर जैसे विलेजेस में भी होती हैं, पालमपुर में भी हैं। प्रोवाइडिंग एसेंशियल आइटम्स टू द विलेजर्स, किनको एसेंशियल आइटम्स दे रहे हैं, विलेजर्स को। एंड काफ़ी बार जो लोग विलेज में आ जा रहे हैं बस स्टैंड पे, जैसे मैंने आपको बोला होती ही हैं, विलेज के अंदर अगर शॉप नहीं भी होना तो बस स्टैंड पे आपको शॉप मिलेगी ही और ट्रेन स्टेशन पे शॉप मिलेगी ही, ताकि जो लोग आ जा रहे हैं वो उनको भी बेच सकें वो सामान। ओके, तो बेसिकली ये होती है शॉपकीपिंग। अब इसमें एक पॉइंट और होता है कि बेसिकली आपको समझना चाहिए होलसेलर्स और रिटेलर्स। होलसेलर्स क्या होते हैं, जिनके पास बड़े
पैमाने पे गुड्स होते हैं, लाइक एक ही गुड के, एक ही प्रोडक्ट के हज़ारों यूनिट्स, एक ही प्रोडक्ट के 10,000 यूनिट, तो वो क्या होते हैं होलसेलर। और रिटेलर्स क्या होते हैं जो उन गुड्स को होलसेलर से लेते हैं, कम क्वांटिटी पे लेते हैं, एंड वो आके ऐसे छोटे छोटे जनरल स्टोर्स वाले होते हैं रिटेलर्स, एंड वो उनको आगे जाके कंज्यूमर्स को, विलेजर्स को, शहर वालों को, जो भी हैं उनको बेचते हैं। तो अब पालमपुर में हर जगह क्या है, होलसेलर्स नहीं है, रिटेलर्स हैं। वो खुद ऐसे स्टोर्स वाले हैं जो बड़े बड़े शहरों में या बड़े गाँव में आसपास जो होलसेलर्स हैं उनसे सामान खरीदते हैं और अपने गांव में एज अ रिटेलर आके उसको बेचते हैं। ठीक है, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट हम चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। अब हमने पढ़ा कि पालमपुर जो गांव है वो एक मिड रेंज का गांव है, ना बहुत बड़ा गांव है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा गांव है, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी भी है, ज़्यादातर घरों में है पर सब घरों में नहीं है। बहुत ही बड़ा गांव भी नहीं है और बहुत ही छोटा गांव भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी कुछ है ही नहीं। हमने पढ़ा कि यहाँ पे पालमपुर में बेसिक घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबवेल जैसी चीज़ें हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, तो अच्छा खासा एक नॉर्मल मिड लेवल का गाँव है। तो अब इसमें ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि क्या है पालमपुर में ऑल वेदर रोड्स। क्या है ऑल वेदर रोड्स, ऑल वेदर रोड्स। अब ये वाली रोड्स क्या होती हैं, ऐसी सड़कें होती हैं जो कि खराब नहीं होती हैं बारिश के आने पर। ऐसी सड़कें होती हैं जो कच्ची रोड्स हम बोलते हैं, जो बारिश के आने पे ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन पालमपुर जो है वो एक वेल कनेक्टेड विलेज है जो आजू बाजू के विलेजेस से कनेक्टेड है, आजू बाजू के शहरों से कनेक्टेड है, एंड उसमें रोड्स अच्छी खासी हैं। तो इसलिए पालमपुर जैसे गांव के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, एक अच्छी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी यहाँ पे है। पीपल इन पालमपुर यूज़ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे सब चीज़ें चलती हैं, क्या क्या चलती हैं, बुलक कार्ट्स चलती हैं, मतलब जो बैल होती हैं, बुलक होती है, वो कार्ट को लेके जाती है। टोंगास चलते हैं जो घोड़े लेके जाते हैं, ट्रक्स होते हैं, मैकेनिकल ट्रक्स होते हैं, और इस टाइप की सब चीज़ें होती हैं जो किसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, गुड्स एंड पीपल। गुड्स मतलब सामान को, एंड पीपल मतलब लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों का होता है, गुड्स का भी और पीपल का भी, थ्रू दीज रोड्स एंड थ्रू दीज ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स। Many villagers earn their livelihood by providing transport services. अब जैसे ये मान लीजिए ये है रामू जी, अब ये अपना जो घर है वो कैसे चलाते हैं, इनके पास है बुलक कार्ट, अच्छी सी मस्त 2 बुलक्स हैं, बैल हैं, आगे बांध के रखी है इनने, एंड हो सकता है ये पीछे श्याम प्रसाद जी का जो फील्ड का उनने बनाया है, जो पूरा उनका आउटपुट है, जो उनका फसल है, ये उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हैं। अब श्याम प्रसाद जी जो हैं वो इनको उसके बदले में, श्याम जी जो भी हैं उनको उसके बदले में वो पैसे देंगे कि आपने मेरी जो फसल है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसफ़र करी, सपोज पालमपुर से रायगंज तक ट्रांसफ़र करी, तो ट्रांसपोर्ट करने के उनको पैसे मिले, एंड ऐसे उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो अर्निंग है वो ऐसे उनका घर चलता है। अब ये चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं राम जी, और भी लोगों को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिठा के। ट्रक्स जो होती हैं उसमें लोग भी ट्रांसफ़र होते हैं और गुड्स भी ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, एंड ऐसे वो अपनी जो लाइवलीहुड है, पैसे वो ऐसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑटो रिक्शाज एंड टैक्सीज you use to commute are similar to the transport services in पालमपुर। अब अगर आप शहर में रहते हैं तो शहरों में आप यूज़ करते हैं क्या, ऑटो रिक्शास और टैक्सीज,
हम बुलाते हैं ना ओला उबर, आजकल रैपिडो भी बुलाते हैं, एंड ये सब चीज़ें हम बुलाते हैं एंड हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। अब ये सारी जो सर्विसेज हम अवेल करते हैं, इसी का जो वर्जन पालमपुर में देखा जाता है वो बुलक कार्ट्स, टोंगास, ट्रक्स, ऐसी सब व्हीकल्स पे हमें देखने को मिलता है। एंड अब कम्यूट करने के लिए, यानी कि जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इकोनॉमी का, क्योंकि आप अगर गुड्स किसी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र ही नहीं करोगे तो आप दूसरी जगह पे उस सामान को बेचोगे कैसे। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी इकोनॉमी के अंदर। नाउ दिस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हेल्प पालमपुर एंड इन हेल्पिंग पीपल मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह तक लोग को ट्रांसफ़र करना और सामान को ट्रांसपोर्ट करना और ट्रांसफ़र करना, ये सब आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जो कि एक और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी जो पालमपुर के अंदर की जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो बिल्कुल फ्रीली। इसके साथ हमने फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी पढ़ ली, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हमने पालमपुर की यहाँ पे पढ़ ली। आगे की वीडियो में हम सस्टेनेबल यूज़ कैसे करते हैं रिसोर्सेज का वो जानेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग शिक्षास्त्र, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।